तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है और ये क्लास 12th ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए है। तो क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें कि कहा जा रहा है द सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स इज 26। हमारे पास थ्री पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका सम 26 है और उन तीनों में जो सेकंड नंबर है वह पहले का 3 टाइम्स है। और हमें यह भी कहा जा रहा है कि इन तीनों नंबर के स्क्वायर का जो सम है वह लिस्ट होगा। तो आप उन नंबर्स को फाइंड आउट करिए और ये ISC 2000 का ये क्वेश्चन भी है। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास तीन नंबर x हैं, y और ये z है। ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं। इन तीनों नंबर्स का जो सम है, तीनों नंबर का सम 26 है। ये एक कंडीशन हमारे पास दिया है और साथ ही साथ हमें यह भी कहा जा रहा है कि इन तीनों में जो सेकंड नंबर है मतलब y, ये पहले का 3 टाइम्स है। मतलब y की वैल्यू 3x हो गई। तो हम लोग z की वैल्यू भी निकाल ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो z बराबर क्या होगा? 26 माइनस x प्लस y होगा। हम यहां से अगर z निकालेंगे तो 26 माइनस x प्लस y। y की वैल्यू कितनी है? 3x है, यहां पे रख लेते हैं। तो x प्लस 3x 4x हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें z मिल जाएगा 26 माइनस 4x, ये मिल जाएगा। अब देखिए, कहा जा रहा है कि इन तीनों नंबर्स के स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, इनका जो सम है ये जो होगा लिस्ट होगा। मान लेते हैं कि इन तीनों नंबर का जो सम है, हम मान लेते हैं कि ये कैपिटल P है या S मान लेते हैं, S फॉर सम। ये S मान लिया। सम के लिए आप कोई भी लेटर ले सकते हैं। y स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? 3x का होल स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। z स्क्वायर तो 26 माइनस 4x का होल स्क्वायर, ये s की वैल्यू आ गई। अब इस सम को मतलब s को लिस्ट होने के लिए, तो देखिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, चाहे वो मैक्सिमा का कंडीशन हो या तो फिर मिनिमा का कंडीशन हो, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगी वो 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करें कि ds अपॉन dx निकालते हैं। मतलब इस s को, मतलब इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। 9x स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 18x हो जाएगा। और यहां आपका हो जाएगा 2 टाइम्स 26 माइनस 4x, 26 माइनस 4x का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। अब 26 माइनस 4x का करेंगे, 26 कांस्टेंट है तो इंटू -4 आ जाएगा यहां से। अब जरा इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 18x 2x आपका ये 20x आ जाएगा। और यहां से देखिए नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव, ये नेगेटिव, हम लोग अभी इसको जोड़े केवल ऐड किए हैं। अभी देखिए 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 8 और ये 26 माइनस 4x, ठीक, 20x। और ये जब इंटू करेंगे 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4, 8 2 जा 16 4 20 208 माइनस आपका 8 इंटू 4 32x। तो देखिए 20x माइनस 32x, ये आपका आ जाएगा
12x और माइनस 208 ये आएगा। हाँ एक बात और, ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो 32x पॉजिटिव और 20x भी पॉजिटिव, तो फिर ये हो जाएगा आपका 52 प्लस 52 हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम यहां पे कॉमन ले लेते हैं 52, तो हमें मिलेगा x माइनस 4 मिल जाएगा। ये है आपका ds अपॉन dx की वैल्यू। देखिए x y z के स्क्वायर के सम को, मतलब s को लिस्ट होने के लिए ये जरूरी है कि पहली डेरिवेटिव्स 0 होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि ds अपॉन dx जो होगा 0 होगा, तभी जो है s आपका लिस्ट होगा। तो ds अपॉन dx हम लोगों ने निकाल लिया यहां, तो यहां से हमें 52 इंटू एक्स माइनस 4 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0, तो इसका मतलब दोनों में से एक क्वांटिटी 0 जरूर होगी। तो 52 तो होगी नहीं 0, कांस्टेंट है, तो x माइनस 4 0, मतलब हमें यहां से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लें, d2s अपॉन dx2 अगर निकाल लें, तो देखिए ds अपॉन dx आपका 52 इंटू एक्स माइनस 4 है। अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, 52 कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 4 का 0, मतलब हमें मिल जाएगा 52 जो कि 0 से ग्रेटर है। तो अगर हम d2s अपॉन dx2 की वैल्यू निकालें एट x इक्वल टू 4 पे, 4 कहां से आया, यहां से आया, x इक्वल टू 4, तो चूंकि d2s अपॉन dx2 की वैल्यू 52 आ रही है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इसलिए d2s अपॉन dx2 की वैल्यू x इक्वल टू 4 पर भी केवल और केवल 52 होगी जो कि 0 से बड़ी है। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो उस सिचुएशन में s जो होगा आपका लिस्ट होगा। तो s लिस्ट हो गया, कितने पे हुआ, तो x इक्वल टू 4 पे हुआ। x हम लोगों ने पहला नंबर निकाला है, तो पहला नंबर आपका 4 हो जाएगा। दूसरा नंबर y 3x है, तो ये y की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी। z चाहिए 26 माइनस 4x, तो देखिए 26 और x की वैल्यू आपका 4 है, 4 4 जा 16, तो ये आपका आ जाएगा 10, तो z आपका आ जाएगा 10। अब जरा देखिए 12 प्लस 10 16, 12 प्लस 4 16 प्लस 10 26, मतलब तीनों नंबर का सम 26 हो गया। और 12 जो है x का 3 टाइम्स भी है, 4 इंटू 3 करेंगे 12 आएगा। ठीक है, और अगर हम तीनों नंबर का जो है x y z के स्क्वायर को प्लस करके अगर हम जो सम लेते हैं तो वह सम भी क्या मिलेगी, लिस्ट मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलस लगा करके हमें ये दिखाया है कि s जो होगा लिस्ट होगा x इक्वल टू 4 पे। तो इस तरीके से एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के अंतर्गत हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस किया है और हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बेनिफिशियल अवश्य हुआ हो।